एक तरफ तो पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर है, न केवल देश बल्कि विश्व भी इसकी जद में है। तमाम मुल्क कोरोना से निजात पाने के लिए, इस महामारी से निजात पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, ड्राई रन की तैयारी हो रही है, लेकिन इसी बीच महामारी में एक और अब घातक वार बर्ड फ्लू का भी आ गया है। लगातार आ रहे मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं और सरकार के साथ साथ देशवासियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। 2020 कोरोना काल में गया तो क्या 2021 में बर्ड फ्लू से लोगों को दो चार होना पड़ेगा? क्या वाकई आने वाले वक्त में बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने आने वाली है? क्योंकि यह समस्या आ चुकी है पक्षियों के लिए, तो क्या ये बर्ड फ्लू इंसानों के लिए भी खतरनाक है? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज अगले 5 मिनटों में हम आपको देंगे और बर्ड फ्लू से जुड़ी वो जानकारी आपको देंगे जिनका सरोकार सीधा आपसे है, जिन्हें जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये बर्ड फ्लू जो है, जो महामारी है, जो संक्रमित बीमारी है, वो कहां कहां फैल गई है, इसकी जद में कौन कौन से राज्य आ गए हैं और आज क्यों, इसके विषय में आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश जहां बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला, राजस्थान यहां पर भी बर्ड फ्लू के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले, केरल ये एक लौता ऐसा राज्य है जिसने राजकीय आपदा घोषित कर दी है, हरियाणा जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों की मुर्गियों की माफ कीजिएगा जान जा चुकी है, गुजरात, ये तमाम जो 6 राज्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, हरियाणा और गुजरात, इन 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच ये राज्य हाईलाइट हुए हैं तो क्यों हुए हैं? आखिर यहां क्या क्या मौत का रेशियो है उसे समझिए। हालांकि अब तक जो मौत हुई है वो पक्षियों या मुर्गियों की हुई है या बत्तख की हुई है, लेकिन जान लेना जरूरी है कि किन राज्यों में कितना प्रभाव है बर्ड फ्लू का। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा पक्षियों की जान जा चुकी है, हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा 2000 के पार है, हरियाणा में 70,000 से ज्यादा मौतें हुई है और अपडेट इसमें यह है कि 1 लाख तक इसका आंकड़ा पहुंच सकता है। जूनागढ़ गुजरात की केवल बात करें तो 53 मौत हुई है, गुजरात अभी उसकी जज से थोड़ा सा अलग है। राजस्थान में 522 मामले अब तक आए हैं मौत के, केरल में 12,000 मौत, और यह आंकड़ा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी बढ़ रहा है। ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता। केरल ने इसे राजकीय आपदा घोषित की है और केरल की माने, सरकार की माने तो 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश और तैयारियां चल रही है, क्योंकि इनसे बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा है। कितनी बड़ी ये त्रासदी है, इसे ऐसे समझिए कि जिंदा पक्षियों को मारना पड़ रहा है, ऐसी सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको देंगे उसमें सबसे पहले समझिए कि बर्ड फ्लू है क्या, आखिर क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, आखिर क्यों इतने राज्यों में फैल गया, वजह क्या है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि बर्ड फ्लू है क्या। दरअसल कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का कहर जारी है, ये हम लगातार बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मरने वाले प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, ये हम आपको पहले अपडेट बता रहे हैं अब तक क्या क्या हुआ है। हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी है। राजस्थान के झालवाड़ में धारा 144 लागू हुई है। समझिए क्राइम के लिहाज से होती है, कोरोना के मद्देनजर हमने धारा 144 देखी, लेकिन एक तरीके से कर्फ्यू है ये। अंबाला, पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई, अपने आप में बहुत बड़ी खबर ये। केरल में इसको लेकर आपदा घोषित की गई है, केरल में 40,000 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदसौर और बेंगलुरु में तो चिकन की शॉप को बंद कर दिया गया अगले आदेश तक। और न केवल बेंगलुरु में, खबरें यहां तक है अलग अलग राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से अलर्ट जारी कर रही है। बर्ड फ्लू को लेकर लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों में एक सवाल यह भी है कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। हम आपको पहले लक्षण बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर कैसे ये पहचान सकते हैं कि आपको बर्ड फ्लू हुआ है या फिर नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, सिम्टम्स हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जागरूक रहें, जागरूक रह के अपना ख्याल रखें। बर्ड फ्लू के लक्षण उसमें डायरिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बेचैनी आपको हो सकती है, सीने में आपके दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये कोई भी लक्षण, सीने में कफ हो सकता है, नाक बहना हो सकता है, सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये तमाम जो सवाल, ये तमाम जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, अगर ये आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो सीधे डॉक्टर से आपको संपर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से संपर्क नहीं करेंगे, खुद घरेलू इलाज करेंगे तो यकीनन आपके लिए खतरा होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, डायरिया, बुखार, सिर दर्द, बेचैनी, सीने में कफ, गले में खराश, नाक बहना, सांस से जुड़ी दिक्कतें, मांसपेशियों में दर्द, आमतौर पर ये वो लक्षण है जो आप ये सोचेंगे कि तो मौसम बदल रहा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बर्ड फ्लू का दौर है, बर्ड फ्लू का खतरा है, ऐसे में इन भी कयासों को सोचने से पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं। चेकअप इसका अवेलेबल है, चेकअप कराकर न केवल आप खुद सुरक्षित रहेंगे बल्कि इसके आगे के इलाज के लिए भी
डॉक्टर से कंसर्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है। क्या है करें आप अगर बर्ड फ्लू का खतरा है तो सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें, सात्विक भोजन करें, डॉक्टर के टच में रहें, लक्षण हो तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, घरेलू इलाज से बचें। ये हम आपको बता रहे हैं जागरूक करने के लिए कि अगर बर्ड फ्लू का खतरा है तो उस बीच पैनिक ना हो, आप क्या करें क्या ना करें। पोल्ट्री फार्म से दूरियां बनाएं क्योंकि ये मुर्गों से ही या अंडों से ही फैलती है। पक्षियों के करीब ना रहे, उन पक्षियों की जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो, खासकर बीमार जहां पर हो। मुर्गियां खाने से बचे क्योंकि मुर्गियों में सबसे ज्यादा मामले हैं, 1 लाख से ज्यादा हरियाणा में ही मौत हुई है। अंडों से दूरियां बनाएं, मांसाहारी भोजन से बने। जब तक ये खतरा है कोशिश कीजिए इनसे दूरियां बनाएं। बहुत संभव है कि आप इनसे दूरियां बनाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो इसके फैलने का खतरा कम रहेगा। सबसे पहले क्या है बर्ड फ्लू, वो भी हम आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 को बर्ड फ्लू कहा जाता है। इसका ये पूरा नाम है, साइंटिफिक नाम। इसके अलावा जो जानकारी है हमारे पास, जो हमने जानकारी जुटाई है, वायरस पक्षियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है। ये बर्ड फ्लू इसलिए भी खतरनाक है, इसलिए भी टेंशन है क्योंकि इंसानों में फैलता है। इसके आगे की अगर आप ग्राफिक्स पे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बर्ड फ्लू है क्या। इसके लक्षण बेहद सामान्य होते हैं, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गई। आमतौर पर कहेंगे मौसम बदल रहा है, अभी बारिश हुई है तो सर्दी जुकाम आम है, लेकिन आम नहीं है, ये बर्ड फ्लू भी हो सकता है। सांस में तकलीफ और बार बार उल्टी आना भी इसके लक्षण है। कुछ लोग कहेंगे कि मौसम के लिहाज से, तो ऐसे में बिल्कुल भी आप ढिलाई ना बरतें, डॉक्टर से संपर्क करें। सांस लेने में तकलीफ हो या बार बार उल्टी आए, ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो शायद ये बर्ड फ्लू हो सकता है। वायरल संक्रमण बढ़कर निमोनिया भी हो सकता है। निमोनिया अगर ये हो जाता है तो एक अजीब सी स्थिति बन जाती है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट इंसानों में बेहद कम है इसका। कभी कभी तो सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, मतलब आप बात कर रहे हैं सांस ना ले पाए तो समझिए कि आपको बर्ड फ्लू हो सकता है। लेकिन पहले कुछ भी प्रयासों से पहले डॉक्टर्स के पास जाइए। कभी कभी सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बर्ड फ्लू के लक्षण हम आपको बता रहे हैं, क्या करें क्या ना करें हमने आपको बताया। इसके लक्षण क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। बीमार पोल्ट्री फार्म में सीधे संपर्क में आने से पहले बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा खतरा है। जहां पर बीमार मुर्गियां रहती हैं उनके लार या फिर उनकी आंखों से निकलने वाला पानी भी आपको संक्रमित कर सकता है। तो कोशिश कीजिए पोल्ट्री फार्म से दूरियां बनाएं। पक्षी के अंडे या मल के संपर्क में आने से भी जोखिम बढ़ता है, तो इससे दूरियां बनाएं क्योंकि कहर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हिमाचल हो या फिर हरियाणा। बर्ड फ्लू निमोनिया का बहुत आक्रामक शक्ल की वजह से बनता है, मतलब बहुत ज्यादा जब निमोनिया हो जाता है तब भी कहा जाता है कि बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में एहतियातन बरती है। देखिए कोशिश हमारी ये है कि आपको जागरूक करें। आप जागरूक रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। घातक होने पर यह इंसान की मौत का भी कारण बनता है। बर्ड फ्लू को लेकर जो जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, कोशिश हमारी यह है कि आप जागरूक हो सके। इसके अलावा क्या है, 2013 में पहली बार इंसान से इंसान में फैलने का बर्ड फ्लू का खतरा था। अब तक जो मामले आए हैं, जितनी भी मौत हमने आपको बताई, वो पक्षियों या जानवरों या बतखों में था। लेकिन अब इंसान से इंसान में फैलने का भी खतरा है क्योंकि साल 2013 में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का खतरा था, जैसा कि कोरोना है। कोरोना गया नहीं है, वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। अगर ऐसे में बर्ड फ्लू इंसान से इंसान में फैलता है तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको अपडेट बताया, ये बताया क्या करें क्या ना करें। सोशल मीडिया पर लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देना जरूरी है और आपको बताना जरूरी है कि आखिर सवाल के जवाब क्या है। तो चलिए सबसे पहले सवालों का क्वेश्चन राउंड शुरू करते हैं। उन 7 सवालों को हमने सेलेक्ट किया है जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या बर्ड फ्लू इंसानों को भी हो सकता है? इससे पहले वाले अपडेट में हम बता चुके हैं, जी हां 2013 में ऐसा हुआ था। इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, इंसानों को हो नहीं सकता, इंसान से इंसान में फैल सकता है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। तो आपके इस सवाल का जवाब हाँ है। कोशिश कीजिए इससे बचाव कीजिए। वो क्या कीजिए, मास्क लगा के रखिए, कोशिश कीजिए अपने मुंह आंख को ढक के। इसके आगे का जब हम सवालों को देखें तो बर्ड फ्लू को लेकर लोगों ने जो सवाल पूछे उसमें एक सवाल यह है कि बर्ड फ्लू को लेकर मौत की दर कितनी है। मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन हाँ पक्षियों में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए, अभी पैनिक मत होइए, एहतियातन बरतिए। क्या पालतू पक्षियों में भी बर्ड फ्लू हो सकता है? बहुत संभव है, क्या पता अब तक तो आपका पक्षी कहां से आया हो, क्या आया हो। कोशिश कीजिए, उसे पॉसिबल है, ये कोशिश कीजिए उसे सुरक्षित रखने की। इसके आगे को सवाल देखिए, ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्या बर्ड फ्लू का इलाज है? जी हां, इसका इलाज है, लेकिन एहतियातन बरतना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि इस स्टेज पर ना पहुंचे जहां की आपको इलाज के लिए जरूरत पड़े। खुद ही एहतियातन बरतिए। वायरल संक्रमण है तो जाहिर तौर पर सावधानी बरतनी है। कोरोना पीड़ित शख्स को यह फ्लू हो सकता है क्या?
संभव है, बिल्कुल संभव है। पहले से वो महामारी है, दूसरे में अगर इसने महामारी ने पकड़ा तो उसके लिए तो और खतरा होगा। इसके अलावा जो सवाल ये सोशल मीडिया पर जो सवाल लोग पूछ रहे हैं उनको जागरूक रहने की जरूरत है। अगर कोरोना मरीज को ये हुआ तो क्या ज्यादा खतरा होगा? पॉसिबल है, क्योंकि कोरोना आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो कोरोना आपको वीक कर देगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा। ऐसे में एक और फ्लू का आपके ऊपर अटैक बहुत संभव है कि आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये 7 सवाल थे जिन सवालों के जवाब हमने आपको देने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि आखिर बर्ड फ्लू को लेकर सोशल मीडिया से लेकर और आम लोगों के बीच क्या कुछ धारणा है। इस वक्त महामारी में दोहरी मार, बर्ड फ्लू का घातक वार, ये हमारा टैगलाइन है। इस टैगलाइन को आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस टैगलाइन को जब आप शेयर करेंगे तो लोग सावधान होंगे। बर्ड फ्लू से इस वक्त डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि चौकन्ना और सावधान के रहने की जरूरत है। इन सब के अलावा कोशिश कीजिए स्टे ऑन होम की, जैसा कि ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा है। अगर आपका जरूरी कोई काम है तो घर से निकलिए, अगर गैर जरूरी कामों के लिए सड़कों पर निकलने तो उससे बचे। खासकर मांसाहारी लोग जो मांस के प्रेमी हैं, कोशिश कीजिए मांस खाना कम कर दीजिए, सात्विक भोजन कीजिए और खासकर पोल्ट्री फार्म और पक्षियों से दूर रहिए, क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा इस वक्त उनमें सबसे ज़्यादा है। लाखों मौत हो चुकी है। हम नहीं चाहते, हमारा चैनल नहीं चाहता और कोई नहीं चाहता कि आप लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ हो। ऐसे में हमारी अपील अगर आप मानेंगे तो यकीनन ना केवल अपने आप को बचाएंगे, ना केवल अपने परिवार को बचाएंगे, बल्कि देश को बचाने में भी आपकी अहम भूमिका होगी। तो J24/7 न्यूज़ की अपील यही है कि बर्ड फ्लू को लेकर जो भी हमने जानकारी आपको दी, उस जानकारियों पर अमल करें, उन सावधानियों को बरतें और जितनी ज़्यादा हो सके इन जानकारियों को शेयर करें, ताकि लोग भी इससे जागरूक हो सके और इस महामारी को हम मिलकर हराएं। J24/7 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। मैं था रवि आपके साथ और आप देख रहे थे बर्ड फ्लू पर हमारा ये विशेष प्रोग्राम। धन्यवाद।